हेलो गाइस, आपकी एजुकेशन की दुनिया में स्वागत है। आपके लिए कैलकुलस जो चैप्टर आपको डीसी जिसको बोलते हैं यानी डिफरेंशिएशन, जो आपको बोर्ड लेवल में बहुत यहाँ से क्वेश्चन आता है, यानी 15 से 20 नंबर आपका डीसी से ही आता है। इसको पढ़ने के लिए आपको हम आज से स्टार्ट करते हैं, यानी डीसी जो आपको 15 से 20 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, आपका इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले आपका कुछ फार्मूला है, यानी 20 फार्मूला आपको यहाँ से याद कर लेना है। इसके बाद डिफरेंशिएशन आपसे बनने लगेगा, जिससे आपको 20 से 25 नंबर आप बोर्ड में उठा सकते हैं। आपको 6 फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6 फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, यानी 6 12 नंबर। 8 फार्मूला और है जो आपको मैथमेटिकली कुछ फार्मूला है, यानी 12 8 20 नंबर का आपका फार्मूला यहाँ से याद कर लेना। इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए, आपके लिए कुछ डिफरेंशिएशन कुछ फार्मूला लिखते हैं। चलिए, पहला फार्मूला है डिवाइड बाई डी। अगर कहीं पर डिवाइड बाई डी एक्स मिल जाए तो यहाँ समझ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ही है, यानी साइनस का डिफरेंशिएशन। साइनस का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है, पहला फार्मूला। दूसरा का फार्मूला साइन का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है। इसी तरह से कोसेक्स का फार्मूला साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरह डिवाइड बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। चौथा फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। पांचवा फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टाइन एक्स होता है। छठा फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, कोसेक्स का फार्मूला इसी तरह से याद कर लेना है, माइनस कोसेक्स इंटू कोटेक्स होता है। चलिए, 6 फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हुआ, जो आपको साइनस का डिफरेंशिएशन कोसेक्स याद कर लेना है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स याद कर लेना है, टाइन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कर लेना है, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कर लेना है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू टाइन याद कर लेना है। इसी तरह से कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक इंटू कोट होता है। ये तो अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला 6 बनाए हैं। इसी तरह से 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला होता है। चलिए बता लिखते हैं। 7वां फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर होता है। इसी तरह से 8वां फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1/रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह से कोस इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला यही होता है, फार्मूला आँख मूंद के लिख दीजिए, लेकिन पहले माइनस लगा दीजिए। फार्मूला यहाँ एक याद कीजिए, एक अपने आप याद हो जाएगा। 9वां फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, tan इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। 10वां फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, tan इन्वर्स एक्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरह कोट इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है, माइनस बाहर में लगा दीजिए, इसका यही फार्मूला उतार दीजिए आँख मूंद कर। आप लोग तो देख के उतारने में आगे रहबे करते हैं। चलिए आगे फार्मूला बताते हैं। 11वां क्वेश्चन डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/रूट अंदर एक इन्वर्स एक्स का फार्मूला आता है 1/mod में एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। सेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/mod एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। 12वां फार्मूला डिवाइड बाई डी एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स का फार्मूला यही लिख दीजिए, माइनस बाहर में लगा दीजिए, ये फार्मूला आँख मूंद के लिख दीजिए। 1/mod एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है।
चलिए 6 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपने देख लिया, 6 फार्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला देख लिया, यानी 6 फार्मूला आपने देख लिया। चलिए आप 8 को मैथमेटिकली कुछ फार्मूला दिखाते हैं। तो इसको याद करने के इसको याद कैसे किया जाएगा? इसको याद करने के लिए आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कोसिस भी बोल सकते हैं, या तो कहीं पर डी से भी आपको मिलेगा देखने के लिए, या तो कहीं पर डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन भी मिलेगा देखने के लिए। या तो आपको फार्मूला याद करने में कोई किसी तरह से प्रॉब्लम होता है तो इसको पता नहीं चला कि माइनस कहाँ लगाएंगे प्लस कहाँ लगाएंगे, इसको देखकर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको माइनस वाला फार्मूला याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन सी से स्टार्ट हुआ है उसमें आप माइनस लगा रहे हैं। जैसे कोस एक्स, कोस में सी आया था, सी से स्टार्ट होने वाला डिफरेंशिएशन में माइनस लगता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कोटेक, यानी सी से स्टार्ट हुआ माइनस फार्मूला में लग गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कोसेक, इसमें भी माइनस लग गया। यानी इन्वर्स में भी वही इसी तरह से है, जिसमें सी से स्टार्ट हुआ उसमें माइनस लग गया, कोट से सी से स्टार्ट हुआ तो माइनस लग गया, कोसेक से उसमें भी माइनस लग गया फार्मूला। इसमें यहाँ पर देख लिया। आपको 8 फार्मूला और आपको लिए बताते हैं जो आपको मैथमेटिकली फार्मूला है, यहाँ से VBI क्वेश्चन बन के आता है। जैसे में आपको बताते हैं कि 12 का फार्मूला बताते हैं। 13वां फार्मूला देख लीजिए, dy/dx e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, dy/dx 1 के पावर x, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, जहाँ e क्या है तो ये आप एक्सपोनेंशियल आएगा। 1 के पावर x का फार्मूला क्या होता है? 1 के पावर x इंटू लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ए होता है। एक के पावर x का डिफरेंशिएशन 1 के पावर x इंटू लॉग ए होता है, बेस में होता है। या तो आपको ये कहीं पर लिखा रहेगा, या तो कहीं पे ई न रहने का मतलब है कि यहाँ पे ई यहाँ पर वो छिपा है। जिस तरह से आप 3 लिखते हैं तो यानी 3 से पहले प्लस छिपल रहता है, इसीलिए आपको यहाँ पे प्लस में छिपल, यानी जिस तरह से यहाँ पे ई छिपल रहता है, यानी ई यहाँ पे रहता है। चलिए 15वां फार्मूला बताते हैं, dy/dx अगर कोस्टेंट, यानी सी जहाँ कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक लाइन में याद कर लेना है कि कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। 15वां फार्मूला बता दिए हैं। चलिए इसी तरह से 16वां फार्मूला, dy/dx log s का डिफरेंशिएशन dy/dx log s का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसको एक लाइन में याद कर लेना है। 17वां फार्मूला, dy/dx रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है। 17वां फार्मूला, 18वां फार्मूला यहाँ पर है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है, और x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 19वां फार्मूला यहाँ पर है, dy/dx 1/x का फार्मूला यहाँ पर होता है -1/x²। 20वां फार्मूला VBI, इसको बिना कुछ हो ही नहीं सकता। dy/dx x के पावर n है, ये आपका VBI फार्मूला है। जहाँ इसका फार्मूला यहाँ पर सोचने वाली बात है, x के पावर n है, पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, पावर बाहर में इंटू एक पावर कम। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी आपको 20 फार्मूला को याद कर लेना है, यहीं से आपको पूरा चैप्टर डीसी का बन जाएगा। डीसी अच्छा चैप्टर है जो उतना परेशानी ना होता है। जैसे इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, dy/dx x के पावर 10 है, क्या फार्मूला इस मैच कर रहा है? dy/dx x के पावर 10 है, यानी फार्मूला उसी तरह यहाँ पर रख दीजिए, जैसे पावर बाहर में इंटू एक पावर कम। इसी प्रकार पावर यहाँ 10 है, बेस x
पावर 10, तो पावर बाहर में पावर 10, पावर बाहर इंटू एक पावर कम, पहले से 10 पावर है तो एक पावर कम होकर 9 पावर, यही आपको आंसर हो गया। या तो पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे में अगर dy बटा dx यहाँ पर 9 है तो dy बटा dx x के पावर 9 है, तो पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, क्या 9 में से एक पावर कम तो 8 पावर, यही आंसर है। या तो आप बता सकते हैं अगर यहाँ पे 0 बढ़ा दिए तो क्या पावर बाहर में इंटू एक पावर कम तो कितना 89 हो गया। या तो और 0 बढ़ा सकते हैं, 900 x इंटू 899 हो गया। क्या कितनों भी 0 यहाँ बैठा के बना सकते हैं। चलिए आपको ये फार्मूला यहाँ दो चार बताते हैं, जैसे में कुछ फार्मूला मैथमेटिकली फार्मूला को यहाँ प्रूफ भी कर देते हैं कि x के पावर x का डिफ्रेंशिएशन एक ही काय होता है और कुछ भी काय नहीं याद करते हैं। चलिए कुछ यहाँ पर प्रूफ करके दिखा देते हैं, यहाँ पर कुछ फार्मूला को प्रूफ करके दिखा देते हैं, कितना ही क्यों याद करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक फार्मूला लेते हैं, जैसे मैं अभी जो बताए ना VVI को फार्मूला, उसको ही हेल्प से यहाँ पर प्रूफ होता है। जैसे मैं dy बटा dx x के पावर n, पावर बाहर भी इंटू एक पावर कम, इसी फार्मूला को लेकर यहाँ प्रूफ किया जाता है, ये VVI फार्मूला होता है। जैसे में आप फार्मूला यहाँ पे देख लीजिए, x के रेस्पेक्ट में x 1 ही का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही का होता है। इसको प्रूफ करने के लिए LHS में चलते हैं, dy बटा dx, क्या x के पावर कुछ ना है तो यहाँ पर x के पावर कुछ नहीं तो 1 तो जरूर है, 1 x के पावर कुछ न दिखाई दे रहा है तो 1 जरूर है, तो 1 लिख सकते हैं। क्या dy बटा dx x के पावर 1, तो यहाँ पे लिखते हैं ना, जैसे में x के पावर 1 है तो पावर बाहर में कर दिए, इसी फार्मूला को हेल्प से पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, पहले से एक पावर और एक पावर कम कर दीजिएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 ये भी पढ़े हैं कि किसी नंबर पर पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 होता है, तो x के पावर 0 है तो उसका 1 लिख सकते हैं। क्या 1 कितना होगा, 1 में इंटू करने से 1 के बराबर होता है। क्या और इसका प्रूफ हो गया। इसी तरह से फार्मूला है, जैसे मैं यहाँ पर dy बटा dx रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2 रूट x होता है। इतना ही क्यों होता है इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। आप बहुत पहले पढ़े हैं, अगर कहीं पर लिखल रहे x का पावर -2 तो इसको प्लस बनाने के लिए हम 1 बटा नीचे लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है, या तो पहले में डिनोमिनेटर में माइनस रहता है तो इसको प्लस में करने के लिए ऊपर लेकर भेज देते हैं तो प्लस हो जाता है। इसी को हेल्प से यहाँ पर हम प्लस कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 तो पहले से है इंटू ऊपर में माइनस है तो नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x के पावर 1/2, तो क्या 1 बटा 2, क्या पहले से 1/2 है तो रूट में लिख सकते हैं। अगर पहले से रूट x था तो 1 बटा 2 कर सकते हैं, और तो पहले से 1/2 है तो उसको रूट में हम कर सकते हैं तो रूट x हो जाएगा। यही तो फार्मूला था। और फार्मूला यहाँ पर था और फार्मूला यहाँ पे था कि देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए तीसरा, अगर डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन 0 ही क्यों होता है, तो इसको बनाने के लिए जिसे मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर dy बटा dx 5x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 5x का डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम बताते हैं, अगर dy बटा dx है 5 इंटू 1 कर सकते हैं, 5 में 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 इंटू 1 कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए एक हम अलग से क्वेश्चन लिए डी बटा डी यानी 5 में 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी बटा डी एक्स 5 इंटू 1 के जगह पर हम x के पावर 0 रख सकते हैं। अगर किसी नंबर के पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 होता है, क्या पहले से यहाँ 1 है तो 1 के जगह पर x के पावर 0 में रख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है। फार्मूला पे इतना याद कर लेना है कि उसका उल्टा भी यहाँ पर यूज़ कर लेना है। अगर यहाँ पे 5 है तो आगे पढ़ना है
अगर डिफरेंशिएशन अगर कोस्टेंट है तो कोस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। तो 5 डिफरेंशिएशन कोस्टेंट से बाहर कर लीजिए, x के पावर 0 है, 5 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस फार्मूला पर बैठ रहा है x के पावर n पर, पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, तो एक पावर कम कीजिएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। अब ये भी यहाँ पे से पढ़े हैं कि किसी नंबर में 0 से इंटू करने पर पूरा 0 हो जाता है। क्या 5 इंटू 0, 0 से इंटू करने पर पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी 0 आगे किस प्रूफ हो गया। इसीलिए एक लाइन में याद कर लेना है कि कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। चलिए अब ऐसा बहुत है सिद्ध करने के लिए, लेकिन इतने आप याद कीजिए। इसके बाद और बताते हैं 4-5 गो और मैथ है, ऐसे ही फार्मूला है, इसको बताने के बाद पूरा चैप्टर आपको से बनने लगेगा। यहाँ तो अभी तक तो फार्मूला ही आपने देखा है, ये तो यहाँ बेसिक आप करना था। इसके बाद आप 5 गो यहाँ पे और पढ़ना है, जैसे यू वी डब्ल्यू, फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ पे रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। चलिए यहाँ पे पहले 5 गो यहाँ पर फॉर्मूला है। अगर डी वाई बटा डी एक्स, सी यू है, सी जहाँ आपको कोस्टेंट होता है और यू आपको टर्म होता है, सी कोस्टेंट है, यू आपको कोई टर्म होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अगर डिफरेंशिएशन में कोस्टेंट रहने से कोस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, या सी आपको कोस्टेंट है तो कोस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर लिया जाता है, कोस्टेंट को बाहर, और अगला टर्म जो है आपको उसका ऊपर डिफरेंशिएशन लगा दिया जाता है। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डी बटा डी एक्स, अगर 5x² है, यहाँ देखा जाए 5 आपको यहाँ कोस्टेंट हुआ, कोस्टेंट टर्म, x² आपको कोई फंक्शन होगा, यहाँ पे 5 आपको कोस्टेंट है। तो इसमें अभी क्या सीखा कि अगर कोस्टेंट और कोई टर्म रहने पर कोस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है और उस पर डिफरेंशिएशन लगा दिया जाता है। यहाँ पर 5 देखा जाए तो कोस्टेंट टर्म है, तो कोस्टेंट को बाहर कर लीजिए डिफरेंशिएशन से और x² पर डिफरेंशिएशन लगा दीजिए। या आगे जस्ट करें x² है, पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, एक पावर कम तो 5 दूनी 10, x आपको आंसर होगा। इसी तरह से कुछ और फार्मूला है, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी यू इंटू वी है, यू बटा डी यू प्लस वी है, यानी 2 को प्लस में रहने पर टर्म उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो प्लस जितना प्लस है उतना बार आपको प्रत्येक पर डिफरेंशिएशन, प्लस रहने पर प्रत्येक पर डिफरेंशिएशन अलग अलग लगाया जाता है। एक बार यू पर डिफरेंशिएशन अलग, एक बार वी पर डिफरेंशिएशन, यानी प्लस रहने पर प्रत्येक पर डिफरेंशिएशन अलग अलग लगाया जाता है। यानी 1, 2 यानी 3, 4 कितनों भी टर्म हो सकता है, यानी जितने बार टर्म प्लस में उतने बार डिफरेंशिएशन अलग अलग लगाया जाता है। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, डी बटा डी एक्स, अगर x² प्लस 5x है, इसका डिफरेंशिएशन मिल जाए करने के लिए, तो इसके लिए आपको करना होगा कि प्लस रहने पर प्रत्येक पर डिफरेंशिएशन अलग अलग लगाया जाता है। डी बटा डी x² पर डिफरेंशिएशन लगा दिए, x² को u मान लीजिए और 5x को v मान लीजिए। प्लस में रहने पर प्रत्येक पर डिफरेंशिएशन अलग अलग लगाया जाता है। x² का डिफरेंशिएशन अलग, अभी x² पर डिफरेंशिएशन लगाएं, उसके बाद v पर डिफरेंशिएशन दे, v पर कितना है 5x, उसके बाद यहाँ फिर वही x के पावर n पर तोड़ दीजिए, पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, तो पावर 2 है, 2 बाहर कर दिए, एक पावर कम, पहले से 2 पावर था, एक पावर कर, एक पावर हो गया, प्लस 5 है। तभी तुरंत जस्ट पढ़ें कि कोस्टेंट किसी नंबर से पहले कोस्टेंट रहने पर कोस्टेंट को बाहर कर लिया जाए, बाहर। अभी फिर सीखा कि डिवाइड का डेक्स हो गया, यहाँ x बच गया 2x प्लस 5। अभी फार्मूला में जस्ट पढ़ें कि x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2x प्लस 5 में 1 से इंटू करने पर 5 ही होता है, ये अपना आंसर हो गया। चलिए कुछ और फार्मूला है, अगर यहाँ प्लस में कितना ही बार यानी यहाँ पे और भी प्लस हो सकता है, यानी जितना बार प्लस उतना बार प्लस लगा देंगे, यानी डी वाई बटा डी एक्स, डब्ल्यू भी कर सकते हैं। जिस तरह से प्लस वाला सीखे हैं जस्ट उसी तरह से अगर माइनस में भी रहेगा ना तो माइनस में भी यही फार्मूला चलेगा, यानी जहाँ जहाँ माइनस वहाँ माइनस दे देंगे, अगर ये भी मैथ है तो माइनस दे देंगे सर। चलिए अगर प्लस में रहेगा तो ऐसे कर, अगर प्लस में ना रहेगा, अगर इंटू में रहेगा तो हम किस तरह से कहेंगे,
अगर डी बटा डी अगर यू इंटू भी रहेगा, अगर दो को इंटू में रहेगा डिफ्रेंसिएशन तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको बनाने के लिए किया जाता है कि एक पर डिफ्रेंसिएशन लगाइए तो एक वाला उतार दिए। मान लिए कि भी पर डिफ्रेंसिएशन लगाएं, मान लेते हैं कि भी पर डिफ्रेंसिएशन लगाएं तो यू बाहर में उतार देंगे प्लस। अगर दो को इंटू में रहने पर डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, एक को उतारेंगे एक को बाहर करेंगे प्लस। अभी भी पर डिफ्रेंसिएशन लगाए, इसी तरह से अभी यू पर डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे, भी पर डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे, उसके बाद यू पर डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो भी बाहर में उतार देंगे। इसी तरह से होगा। अगर इस पर भी मैथ देखना चाहते हैं तो बताते हैं एकदम पर। जैसे में क्वेश्चन को ले लेते हैं, डी बटा डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, दो को यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ है वो साइन एक्स हुआ है, यहाँ पे दो को आपको इंटू में मिलेगा। तो इस तरह से आपको डिफ्रेंसिएशन आएगा तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो अभी तुरंत जस्ट बताएं कि एक पर डिफ्रेंसिएशन लगाएंगे तो एक वाला उतार देंगे। तो एक वाला मान लेते हैं कि साइन एक्स पर डिफ्रेंसिएशन लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर बच जाता है, तो एक्स स्क्वायर बाहर में उतार देंगे प्लस। अभी साइन एक्स पर डिफ्रेंसिएशन लगाएं तो अभी एक्स स्क्वायर पर डिफ्रेंसिएशन लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, लेकिन साइन एक्स उतार ना देंगे, एक्स स्क्वायर उतार देंगे काहे कि आपको इंटू में है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन फार्मूला में अभी जस्ट पढ़े कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है प्लस। साइन एक्स आपको इंटू में तो साइन एक्स आपको उतार देंगे इंटू एक्स स्क्वायर है, तो अभी तुम्हें बताएंगे पावर बाहर में इंटू एक पावर कम, जितना हो गया एक्स स्क्वायर कोस एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई मैथमेटिकली सरिया लीजिए, 2x पहले कर लीजिए और साइन एक्स बाद में कर लीजिए, आपको यही आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर दो को इंटू, अगर तीन को इंटू रहने पर किस तरह से करेंगे। अगर दो को इंटू था तो ऐसे कीजिए, अगर दो को न रहा तो तीन को इंटू में रहेगा तो यू डब्ल्यू रहेगा। इस तरह से तीन को इंटू में रहने पर इसको हम एक पर डिफरेंस, बस बात वही है, एक पर डिफरेंशिएशन है उतार देंगे और बाकी जितना भी इंटू में है उसको बाहर उतार देंगे। तीन को यहाँ पे इंटू में डिफरेंशिएशन है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि डब्ल्यू पर डिफरेंशिएशन लगा लेते हैं तो कितना बच गया, यू इंटू भी बच जाती है, यू भी बाहर कर देंगे प्लस। अभी डब्ल्यू पर डिफरेंशिएशन लगाए, इसी तरह से अभी भी पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो भी पर डिफरेंशिएशन लगाएं, लेकिन बचा कितना यू और डब्ल्यू बचा, तो यू और डब्ल्यू उतार देते हैं प्लस। अगर डी बटा डी एक्स डब्ल्यू था तो डब्ल्यू पर डिफरेंशिएशन लगाए तो यू इंटू भी उतार दिए, भी पर डिफरेंशिएशन लगाए तो यू इंटू डब्ल्यू उतार दिए, डब्ल्यू पर डिफरेंशिएशन लगा दिए, भी पर डिफरेंशिएशन लगा दिए। अभी यू पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो कितना बार में उतारना पड़ेगा, भी इंटू डब्ल्यू। क्या इस तरह से फॉर्मूला को तैयार किया जा सकता है। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। डी बटा डी एक्स है, अगर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स रहेगा, इसको किस तरह से बनाया जाएगा। तो डी बटा डी एक्स कर देते हैं, कोस एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो इंटू में एक्स इंटू साइन उतार देते हैं प्लस डी बटा डी एक्स साइन एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाए, दो को इंटू में उतार दीजिए, कोस पर डिफरेंशिएशन लगाए, जो साइन एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं, साइन एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं एक्स इंटू कोस एक्स उतार देते हैं, एक्स इंटू कोस एक्स प्लस डी बटा डी एक्स। कोस पर डिफरेंशिएशन लगा दिए, साइन पर डिफरेंशिएशन लगा दिए, अब एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो बाहर कितने उतार देंगे, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस। जगह के लिए प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आप यहाँ से बना लीजिएगा, बन जाएगा। एक साइन रह दीजिएगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है तो माइनस बाहर में कर देते हैं, साइनस हो गया प्लस एक्स को साइन, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है तो एक्स और कोस पहले से था, साइन का डिफरेंशिएशन कोस और पहले से कोस था तो कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 से इंटू करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो गया। एक फार्मूला और है, एक फार्मूला बता देने के बाद आपको आपसे पूरा चैप्टर बन जाएगा, जो चैप्टर आपको 7 है। चलिए वो आप अभी आप कोस्टेंट वाला सीखे हैं, प्लस में रहने पर सीखे हैं, माइनस में रहने पर सीखे हैं, इंटू में रहने पर सीखे हैं। ये वो आप डिवाइड रहेगा तो उसको कैसे बनाइए, उसके लिए कुछ सीख लीजिए। पंचमा
अगर dy बटा dx है, अगर u इंटू वी पर है, u इंटू वी पर यानी डिवाइड में रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएशन किस तरह से बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्थान पर रहेगा यही डिनोमिनेटर स्क्वायर में, डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का स्थान पर रहेगा लेकिन स्क्वायर में, यही डिनोमिनेटर बाहर में, यही डिनोमिनेटर बाहर में, और नोमिनेटर वाला पर डिफरेंशिएशन माइनस जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का स्थान पर उतारेगा लेकिन स्क्वायर करके, यही डिनोमिनेटर बाहर में उतार देंगे, नोमिनेटर वाला पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे माइनस माइनस। अभी होता है कि नोमिनेटर को उतार देंगे, नोमिनेटर को उतार देंगे और नोमिनेटर को उतार देंगे और डिनोमिनेटर पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, यही तो फार्मूला होता है। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दे दिया जाए dy बटा dx x बटा साइन एक्स है, क्या u बटा v पे इसको बनाया जा सकता है? डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, नोमिनेटर में x है। पहले तो हम डिनोमिनेटर को उतारेंगे, डिनोमिनेटर का स्थान को उतारेंगे लेकिन स्क्वायर करके, यही डिनोमिनेटर बाहर में उतार देंगे, नोमिनेटर वाला पर डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर में x है, x का डिफरेंशिएशन माइनस हो गया। उसके बाद नोमिनेटर वाला पर नोमिनेटर को उतारेंगे और डिनोमिनेटर वाला पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे। तो डिनोमिनेटर में कितना है? साइन एक्स पर डिफरेंशिएशन लगाएंगे, साइन एक्स पे इंटू में है, साइन एक्स को उतार देंगे और एक्स आपका डिफरेंशिएशन है। तो आप फार्मूला में आपको याद कर लेना कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस एक्स आपको इंटू में तो एक्स उतार देंगे इंटू साइन एक्स का फार्मूला आपने याद किया कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है और बट्टा में जितना उतना साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस साइन एक्स में 1 से इंटू करने पर साइन एक्स नहीं होगा, माइनस एक्स में cos x से इंटू करने पर एक्स cos x होगा, यानी साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, यही आपको आंसर होगा। चलिए आप अब अगला नेक्स्ट वीडियो में कुछ बता देंगे जिससे आपको एक्सरसाइज 7 है वो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।